जब कार का मालिक बार बार अपनी कार चोरी होने लगती है तो वो ऐसा जाल बिछाता है कि चोर की तो जंड हो जाती है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सागर वाघेला और वेलकम बैक रिएक्टर सागर में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसा पॉश एरिया जहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ से सिरी गुजरता है जो एक चोर है। उसे वहाँ एक मस्त कार दिखती है जो अपने टैलेंट से वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। कार चुराने का उसका कोई प्लान नहीं है, पर वो गाड़ी में लगा म्यूजिक सिस्टम और कीमती वस्तुएं जमा करने लगता है और पीछे वाले सीट पर मुझ देता है और वहां से जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। पर गाड़ी तो लॉक हो चुकी थी, इस कारण वो डर जाता है और वो कांच तोड़ने की कोशिश करता है, पर कार तो बुलेट प्रूफ थी, इस कारण कांच पर कोई असर नहीं होता। फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखता है। कार के लॉक खोलने के लिए दरवाजे का कवर निकालता है, पर उसी वक्त उसका हाथ कट जाता है। अब वो बेबस हो चुका था। उसी वक्त वो बैग से गन निकालता है और सामने वाली कांच पर फायर करता है, पर बुलेट प्रूफ होने के कारण वो गोली रिटर्न आ जाती है और उसके पैर पर लग जाती है और खून निकलने लगता है। खून रोकने के लिए वो अपनी टी शर्ट घुटने पे बांध देता है। तभी एक महिला वहाँ आकर अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही होती है, पर उसे अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि कार के सभी शीशे ब्लैक थे और सिर्फ अंदर से बाहर देखा जा सकता था। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सिरो अपनी पत्नी को फोन करता है, पर बैटरी लो होने के कारण मोबाइल बंद हो जाता है। घंटों बीत जाते हैं और उसके पास कुछ खाना भी नहीं था। उसे प्यास भी लगी थी। उसके पास आधी कोल्ड ड्रिंक थी, वो पी जाता है। रात वो कार में फंस कर गुजारता है। जब सुबह होती है तो रेडियो फीड इंस्टॉल करता है और गाने सुनकर आराम करता है और वो अपनी कोशिश जारी रखता है। पर तभी एक फोन आता है। वो फोन उठाता है। वो फोन था कार के मालिक का। वो कहता है कि कार मेरी है, मेरी अब तक 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिलाकर 29 हो जाएगी। पर सिरो कहता है भाई मुझे कुछ पता नहीं, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर मालिक कार के कुछ फ्यूचर बताता है कि गाड़ी के बाहर से तुम्हें कोई नहीं देख सकता और तुम्हारी कोशिश बेकार रहेगी। और सिरो उसे कहता है साले मैंने गाड़ी में मूत क्या दी, तूने तो दिल पर ले लिया, मुझे बाहर निकाल वरना गाड़ी में आग भी दूंगा और मुझे प्यास भी लगी है और मैं प्यास से मर रहा हूँ। और साले इतनी बड़ी कार है, इसमें गर्म कितना होता है। यह सुनकर मालिक कार की एसी ऑन कर देता है जो गाड़ी का पूरा कंट्रोल उसके पास था। सिरो को ठंडी हवा से मजा आने लगता है, पर मालिक ने कूलिंग इतनी बढ़ा दी थी कि सिरो की गोटियां जम जाती है और वो फिर कपड़े पहन लेता है। पर थोड़ी देर में ही गोटियां तांडों में बदल जाती है। तभी मालिक फिर फोन करता है तो सिरो कहता है अरे साले मेरी शादी अभी अभी हुई है, तेरी ठंडी के कारण मेरा डंडा बर्फ बनकर टूट जाएगा। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और गाड़ी का चालान बनाकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि गाड़ी के शीशे काले थे। फिर मालिक सिरो को फोन करता है। बाहर बारिश हो रही थी और सिरो को भी प्यास लगी थी। तभी सिरो पानी मांगता है। मालिक कार के पीछे से एक पाइप के जरिए कार में फिल्टर का पानी सिरो को देता है जो बहुत ही गंदा था, पर प्यास के कारण जैसा भी हो वो पी जाता है। 2 दिन उसे वही हो गए थे, उसे भूख भी लगी थी। तभी वो एक पिज्जा वाले को देखता है। वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी उसे उसके जैसा एक कीड़ा दिखता है, वो भी कार में ट्रैप हो गया था। मालिक सिरो को और परेशान करता है। गाड़ी की एसी ऑफ होने के कारण उसका शरीर जलने लगता है। भूख के कारण वो पेपर खाने लगता है और पानी ना होने के कारण वो सूसू पी जाता है। तभी कुछ चोर कार चुराने आते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ लोग देख लेते हैं और उन्हें पकड़ कर रखते हैं। उसी दौरान वहाँ पुलिस भी आ जाती है। बाहर इतनी हलचल थी कि पर किसी को पता नहीं था कि कार के अंदर किसी को फंसाया गया है। फिर वो अपने साथ ट्रैप हुए कीड़े को खाने का तय करता है, पर दोनों की सेम हालत होने के कारण वो उसे नहीं खा पाता। तभी एक कपल वहाँ मस्ती करने आते हैं। सिरो ना गर्म हो रहा था ना ठंडा, ये देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन फिर मालिक फोन करता है और कहता है कार में चॉकलेट का बॉक्स है, उसे तुम खा सकते हो। फिर सिरो अपने फोन की बैटरी धूप में रख देता है और बाहर सबको देखने लगता है। फिर वो कार के दरवाजे से एक छेद करता है, पर इतने से उसकी आवाज बाहर किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। फिर उसे मालिक का फोन आता है। वो सिरो की पत्नी और बच्चे का नाम बताता है। सिरो को यह सुनकर धक्का लगता है कि आखिर इसे मेरे बीवी बच्चों का नाम कैसे पता चला। तभी मालिक कहता है मैंने तुम्हारे पत्नी को कहा है कि सिरो को एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है और ये पैसे देकर वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया है। यह सुनकर सिरो को बहुत दुख होता है। फिर वो फोन में दोबारा बैटरी लगाता है और पत्नी को फोन करता है, पर बिजी होने के कारण वो वॉइस मेल करता है और फिर फोन बंद हो जाता है। टाइम पास करने के लिए वो कार के ऑन बटन से खेलने लगता है, पर कार ऑन हो जाती है पर गियर रिवर्स में था
इस कारण वो स्पीड से कार रिवर्स करता है और कार की टक्कर हो जाती है। इस कारण शीशे टूट जाते हैं और वो वहाँ से भागकर एक शॉप में आ जाता है। वहाँ वो पानी पीने लगता है और कुछ खाना लेकर वो टेबल पर बैठ जाता है। पर तभी वहाँ एक सिक्योरिटी आ जाता है। वो पैसे मांगने लगता है, तभी सिरो उसे मार देता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। जो सिरो को इल्यूजन हुआ था, उसे अपने सपने में कुछ अजीब ही दिख रहा था। परेशान होकर वो मरने का तय करता है, पर गन में गोली ना होने के कारण वो बच जाता है। पर तभी कार का मालिक उसके सामने आ जाता है और वो कार में आकर बैठ जाता है। पर सिरो इतना कमजोर हो चुका था कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इस कारण वो सिरो को एक सुट्टा देता है। उसी वक्त सिरो को होश आ जाता है और वो मालिक की गन खींचकर उस पर फायर कर देता है और उसे धक्का देकर वो कार के बाहर आ जाता है। कमजोरी के कारण उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, इसलिए वो बार बार फायर करता है। पर तभी मालिक वहाँ आ जाता है। वो गोली सिर्फ उसको छूकर निकली थी। वो सिरो को घसीटते हुए फिर कार में ले जा रहा होता है। पर तभी गोली की आवाज सुनकर एक महिला पुलिस वहाँ आ जाती है। वो मालिक को सिरो को छोड़ने को कहती है, पर मालिक कहता है ये मेरा मामला है, मैं देख लूंगा। और वहाँ देखते ही देखते बहुत भीड़ हो जाती है। मालिक सिरो को फंसाने आया था, पर अब मालिक फंस चुका था और उसके सर पर खून सवार था। फिर वहाँ मालिक से बात करने एक रिटायर्ड पुलिस वाला आता है। दोनों में बात होती है, पर मालिक कहता है मेरी कितनी कारें चोरी हो चुकी है। यह सुनकर वहाँ के लोग भी मालिक का साथ देने लगते हैं कि हाँ, हमारे भी बहुत कारें चोरी हो चुकी है। पर रिटायर मैन कहता है इसने किया वो तो किया, पर अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम भी कातिल बन जाओगे। यह सुनकर मालिक का मन बदल जाता है। वो सिरो को छोड़ देता है और उसी कार के अंदर चला जाता है और फोन का टाइमर ऑन कर देता है। कुछ ही सेकंड में मालिक की कार ब्लास्ट हो जाती है। एक तरफ मालिक था जिसकी 28 बार कार चोरी होने पर उसने चोर को सबक सिखाने का तय किया और उसकी प्लानिंग फेल हो गई। इस कारण सब लोग चोर से ज्यादा निर्दयी तो मालिक को समझने लगे। इस कारण उसने बनने का रास्ता चुना। यहाँ सिरो ने अनगिनत चोरियां की थी, पर पुलिस को सबूत न मिलने के कारण वो कुछ ही महीनों में छूट गया। अगर मालिक चाहता तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था और वो बच सकता था। तो दोस्तों कमेंट में बताना कौन सही था और कौन गलत। तो हमारी ये मूवी यही खत्म होती है 4x4। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।